सरकार है और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि डबल इंजन की सरकार के राज में भी कर्मचारी खुश नजर नहीं आ रहे, शिक्षक परेशान नजर आ रहे हैं। जिस सरकार का एजेंडा यही था कि सबसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी, सभी कर्मचारियों का ख्याल रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग में ही तमाम समस्याओं को देखने को मिला है। जैसे कि देखने को मिला शिक्षा मित्रों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर लगातार आवाज उठाई गई, सरकार ने नहीं सुना, बस सरकार की तरफ से आश्वासन मिले। इसी तरह से अनुदेशक और न जाने कितने शिक्षक जो स्थानांतरण के लिए परेशान है, तो कोई पदोन्नति के लिए परेशान। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा तबका भी है शिक्षकों का जो सिर्फ इतनी अपील कर रहा है सरकार से कि उनकी योजना का संचालन ही कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया जाए और उनके 9 वर्षों का बकाया केंद्रांश जो है उसका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन सरकार ये भी सुनने को तैयार नहीं है। ये जो शिक्षक है ये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, धरातल से लेकर सदन तक और सदन से लेकर कोर्ट तक हर एक जगह पर घूम चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी समस्याओं की हल के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो अपना काम तो पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों हमारी नहीं सुन रही। और हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के विषय में। जी हाँ, मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनके 9 वर्षों का जो केंद्रांश है उसका भुगतान नहीं किया गया है और इनका एक और कहना है कि इनकी जो योजना का संचालन है उसे राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाए, जिसमें देखने को मिला कि तमाम जो मंत्री नेता है वो अक्सर कहते हुए नजर आए कि हम आपकी बातों को जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, लेकिन देखने को मिला कि आश्वासनों के सिवा कुछ भी नहीं मिला इन शिक्षकों को। अब जहां इस वक्त पर सरकार इतने ज्यादा एक्शन मोड में और सरकार को एक्शन मोड में आना भी पड़ा, क्योंकि अगर सरकार अब कोई बड़े कदम नहीं उठाएगी तो 2027 का चुनाव जरूर उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो देखने को मिला कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कदम उठाने की बात की गई है, जिसमें निगम बनाने की बात कही गई। इसी के साथ इधर संविदा कर्मचारियों के लिए बातचीत कही जा रही, स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बात कह दी गई, लेकिन आखिर सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के लिए कोई बात क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दानिश आजाद अंसारी लगातार इन शिक्षकों को इसी बात का आश्वासन देते हैं कि वो उनकी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। अनिल राजभर या फिर जितने भी राज्य मंत्री हैं, केंद्र मंत्री, सबका यही कहना होता है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्याओं का हल कब होगा ये कोई नहीं बताता है और इस वजह से ये शिक्षक भी काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें इनके संघर्षों के विषय में अगर तो इन्होंने जाड़े, गर्मी, धूप, बरसात हर एक समय पे प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। देखने को मिला कि इसमें जो विपक्ष के नेता हैं आते हैं इको गार्डन और कहते हैं कि हम आपकी बात को जरूर उठाएंगे, और ऐसा नहीं है कि सदन में या सत्र के दौरान इनकी बात को नहीं उठाया जाता है, इनकी बात को भी उठाया जाता है, लेकिन फिर भी जो इसका परिणाम होता है वो न जाने क्यों शून्य देखने को मिलता है और अब तो ये शिक्षक हताश से होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण इनके बीच में इस वजह से जगी क्योंकि सरकार लगातार बारी बारी से एक एक विभाग के बारे में जानकारी ले रही है, क्या समस्याएं हैं उनको देख रही है और उनके हल के लिए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में दानिश आजाद अंसारी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की समस्याओं को रख रहे हैं, तो ये एक बड़ी उम्मीद जगी है कि मानो अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। और बात करें हम संगठन की, तो मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली वो अक्सर राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं, तमाम नेताओं मंत्रियों का दरवाजा खटखटाते हैं और सबसे बस इसी बात की अपील करते हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। देखिए, सरकार से तो उम्मीद लगातार किए बैठे हैं हम लोग जी, और अटल टीवी हमारी जो भी समस्याएं हैं वो बराबर निरंतर उठा रही है। इसके लिए हम सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अटल टीवी न्यूज टीम के शुक्रगुजार हैं और हम लोग जो है सरकार से हमेशा, जब से हम लोग माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे धरने किए सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए। और अब इस वक्त जैसे आपने बताया आउटसोर्सिंग वगैरह संविदा या जो भी है उनके लिए सरकार कार्य कर रही है, तो हमारे लिए भी अभी हाल ही फिलहाल में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी, आपसे बात हुई थी हमारी, तो मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में जो है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए भी जो उसमें बात की गई थी, तो हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार कार्य कर रही है। अब ये है कि जो है हाल फिलहाल में जो है मदरसे की जांच भी हो रही है और इधर सरकार अपना भी काम कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ अच्छा हम लोगों के साथ भी करने वाली है। देखिए, दानिश आजाद अंसारी साहब से बराबर हम लखनऊ हमारा आना रहता है और माननीय दानिश आजाद साहब से मुलाकात हुई है। हमेशा दानिश आजाद साहब जो है हम लोगों के लिए काम के लिए हमेशा कई बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात उन्होंने की है और बराबर माननीय दानिश आजाद साहब लगे हुए हैं कि कार्य हो जाए
हम लोग भी लगे हुए हैं। अब सरकार है, अब सरकार का क्या मनसा है, कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या जांच, क्या पड़ताल, अब वो सरकार के ऊपर है। मगर हाल फिलहाल में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कभी भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसों के लिए, मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं की थी। हाल फिलहाल में मीटिंग की है और उम्मीद हम लोगों को भी जग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। फिलहाल इस वक्त पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं आपको बता दें, इस वक्त पर सभी चीजें काफी ज्यादा सामान्य चल रही हैं। मदरसा आधुनिकीकरण के जो शिक्षक हैं वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही सरकार उनके लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार अब काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होने वाली है कि सरकार आखिर मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के लिए क्या कुछ कदम उठाती है।